नहीं आया अभी? जी सो रहे थे। लेजी बोन्स। ये तुमने क्या पहन रखा है? कोई ढंग के कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? क्या खराबी इन कपड़ों में? बुराई? काफी ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। खैर, एक मिडिल क्लास लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सोनिया। जी मामा। बेटा मैंने आइला के लिए सैलून से अपॉइंटमेंट ली हुई है। टाइम पे ले जाना इसे। बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं बहू के। बेटा बात नखरे की नहीं है, स्टेटस की है। क्या जरूरत है सैलून से तैयार करवाने की? खुद ही तैयार हो जाएगी वो। इसकी तैयारी तो मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। पूरा खानदान होगा, सारे फ्रेंड्स होंगे मेरे। किसी को क्या जवाब दूंगी? ये है मेरी बहू जिसे न पहनने की तमीज है ना ओढ़ने का सलीका। शादी तो जैसे तैसे हो गई, अब कम से कम रिसेप्शन तो हमारे स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए ना। आखिर हमें भी सोसाइटी में मूव करना है, खानदान को मूवी दिखाना है। तो फिर ऐसा करें कि ड्राइवर से कह दें वो इसको ले जाएगा। वैसे भी मैं किसी की मेड नहीं हूँ, ले लेकर सैलून में घूमती रहूं। कैसी बात कर रही हो? ये इस घर की बहू है, तुम्हारी भाभी है, कोई गैर नहीं है। गैर नहीं है डैड, इसीलिए तो कहा है कि ड्राइवर के साथ भेज दें। सोनिया, ये सिखाया तुमने इसे? इतनी बदतमीजी, इतनी बेबाकी। क्या जरूरत थी सुबह सुबह बच्ची को डांटने की? फजूल में बच्ची का मूड ऑफ करके रख दिया है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से इनका मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है। अपनी तरह से तुम इन्हें भी उन्हीं रास्तों पे चला रही हो जिन पे तुम चलती आई हो सारी जिंदगी। और याद रखना, एक दिन तुम अपनी इन गलतियों पे बहुत पछताओगी, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। आंटी आप मुझे बता दें, मैं इनको ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ ये ठीक रहेगा। 12 बजे का टाइम है। एड्रेस ड्राइवर से पूछ लेना। आप परेशान मत हो, ये सब तो यहाँ चलता रहता है। थोड़े दिनों में आप भी आदी हो जाएंगी सबकी। मैं अपने रूम में हूँ, जब आप तैयार हो जाएं तो मुझे बता दीजिए। जी। खामखा इतनी सुबह उठकर तैयार हुई, अपनी नींद भी खराब की। इससे तो अच्छा था जाते ही ना। भाई बड़े ही अजीब लोग हैं। मेहमानदारी का तो जरा भी लिहाज नहीं, ना बैठने को बोला ना चाय पानी पूछा, और तो और मेरा जोड़ा भी रह गया। अब बस भी करो सारा, जब से आई हो बोले जा रही हो बेकार में। मैं बेकार में नहीं बोल रही हूँ, जो हुआ था ना वही बता रही हूँ आपको। और समझ तो आप भी गए कि आयला की सास बड़ी टेढ़ी चीज है। जो भी है,
लेकिन तुम अम्मी और अब्बा से इसका जिक्र मत करना। बिला वजह वो परेशान होंगे। हाँ, मेरे बताने या ना बताने से क्या होगा? आज नहीं तो कल उन्हें भी मालूम हो ही जाएगा कि किन लोगों से रिश्ता जोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देर तो नहीं हुई हमें? नहीं, वैसे तो देर नहीं हुई क्योंकि मेहमान अभी आना शुरू हुए, मगर ज्यादा अच्छा होता है अगर घर वाले जरा वक्त से पहले आ जाए। ये तो है, बिल्कुल सही कहा। भाई साहब, आयला कहाँ है? अब अम्मी वो पॉलर गई होगी ना तैयार होने? हाँ, पॉलर ही गई है, लेकिन अब तक उसे आ जाना चाहिए था। आप लोग बैठे, मैं सुबह से पूछ के बता दूँ। चले हम बैठते हैं। आ जाओ जी। सुमेरा जी, वो आयला के घर वाले आ गए। तो मैं क्या करूं? आप देख नहीं रहे मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, आप खुद देख लीजिए ना। मगर आयला अब तक नहीं आई, कहाँ रह गई? आदिल गया है उसे लेने, कॉल कर लें आप उसे। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी, ये तो बड़े और महंगे पॉलर का कमाल है, जो आम से आम शक्ल की लड़की को खूबसूरत बना देते हैं। आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ।
सुमेरा, हमारी बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। खूबसूरती को क्या करना मैंने, खानदान और स्टेटस भी तो होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये, साकिब के किसी करीबी दोस्त स्कूल मास्टर की बेटी है ये। अच्छा, कामरान के लिए तो एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते थे, बल्कि तुम्हारे सर्कल में बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कामरान के लिए। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, साकिब के हाथों मजबूर थी। साकिब ने तो धमकी दे दी थी कि अगर कामरान इस लड़की से शादी नहीं की तो जायदाद से आग कर देगा। अच्छा जी, बस फिर क्या था, मजबूरी में ये कड़वा घूंट भरना पड़ा, वरना समीरा पेड़ एक मास्टर की बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाती। बुलाया माँ? देखो कामरान, ये लड़की अब है तो तुम्हारी बीवी, लेकिन ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। जितना खींच कर रखोगे उतना ही काबू में रहेगी, वरना ये मिडिल क्लास लड़की अपनी औकात भूल जाती है। जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, मगर फिर भी पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी है कि शायद आज आपका पत्थर दिल मोम हो जाए। शायद आप आज सब कुछ भुलाकर मेरे साथ हमारी नई जिंदगी शुरू करने पर राजी हो जाएं। ये लड़की अब है तो तुम्हारी बीवी, लेकिन ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। जितना खींच कर रखोगे उतना ही काबू में रहेगी, वरना ये मिडिल क्लास लड़की अपनी औकात भूल जाती है।
इसे कहते हैं किस्मत। वाह, क्या किस्मत पाई है दोनों ने। कौन भाई, किसकी किस्मत से इतना मुतासिर हो रही हो? आपकी बहनें और कौन। नायला ने तो अपने लिए इतना अमीर कबीर लड़का खुद ही ढूंढ लिया, और आयला को देखें, इतना बड़ा और अच्छा रिश्ता बैठे बिठाए मिल गया। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अब इससे बड़ा और क्या नसीब अच्छा होगा। सब कुछ तो मिल गया उसे, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, अब और क्या चाहिए उसे। वैसे मानना पड़ेगा अब्बा जान को, दोनों बेटियां कितनी अच्छी अच्छी जगह ब्याही गई हैं, इतने अमीर अमीर बड़े बड़े खानदानों में। ये तो उनकी किस्मत थी। माँ बाप तो हमेशा औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, मगर नायला की किस्मत तो फोड़ने पर तुले थे अब्बा जान। क्या मतलब? खुद ही सोचें, कहाँ नायला की शादी उस सुहेल से हो रही थी, जिसके पास ना रुपया, ना पैसा, ना गाड़ी और ना ही अच्छा घर, और कहाँ वो अमीर बिजनेसमैन रामेश। वैसे मैं तो कहती हूँ नायला ने अच्छा ही किया कि भागकर शादी कर ली, वरना सारी जिंदगी मेरी तरह ख्वार होती रहती अगर सुहेल से शादी कर लेती। ज़बान संभाल कर बात करो सारा, जो मुंह में आता है बके चली जाती हो तुम। तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने, सच ही तो कह रही हूँ। तुम जैसी औरत को समझना ही मुश्किल है। अब लाइट बंद कर दो, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉगिंग करके आ रहा? जी बाबा, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप भी जॉगिंग स्टार्ट करें, कुछ वेट लूज करें। मैं अरे यार, अब क्या इस उम्र में जॉगिंग होगी। क्यों, क्या हुआ है आपकी उम्र को? अच्छे खासे अभी जवान है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या बना? प्लान? कैसा प्लान? वापसी का। वो थोड़ा डिले कर दिया अभी, अरे कुछ 2-4 काम है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। चलो दैट्स गुड, अच्छी बात। बाबा एक बात कहूं? बोलो। आयला, मेरा मतलब है आयला भाभी, और सीधी सादी और मासूम सी लड़की है। हाँ, आयला बहुत समझदार लड़की है, बहुत मोहब्बत करने वाली, इसलिए तो कामरान के साथ उसकी शादी की है। मुझे उम्मीद है कि अपनी समझदारी से, अपनी मोहब्बत से वो कामरान को संभाल लेगी, उसे भटकने से बचाएगी, उसकी जिंदगी को संभालेगी। नहीं बाबा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आई एम सॉरी टू से, ये सरासर खुदगर्जी नहीं है कि आप अपने बेटे की जिंदगी संवारने की खातिर किसी दूसरे की जिंदगी खराब कर दें। नहीं, खुदा न करे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो। मुझे यकीन है आदिल की वो लड़की अपनी समझबूझ से एक दिन कामरान को सीधे रास्ते पे जरूर ले आएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो जो इंसान अपने बाप के समझाने पर भी ना समझ सका, वो एक लड़की के समझाने पर क्या समझेगा? आदिल एक्चुअली मुझे लगता है उसने कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। समझा होता तो ऐसा ना होता। दरअसल औरत का घर में बड़ा मकाम होता है, घर उसी से चलता है। चाहे तो घर को जन्नत बना दे,
चाहे तो जहन्नुम बना दे। औलाद की शख्सियत, उसका किरदार, उसका मिजाज सब माँ की तरबियत का नतीजा होते हैं। वो जोड़ो, मैं किसी को इल्जाम नहीं देना चाहता, हो सकता है यही मेरा नसीब हो या शायद मेरी कोई कमजोरी रही हो। आपने मुझे बुलाया? ये क्या है अंकल? मेरी रसीद की कॉपी है। इसके हिसाब से तुम कामरान की आधी जायदाद के मालिक हो और जायदाद के इस हिस्से की निगरान और गार्डियन भी हो, और इसके साथ साथ कामरान के हिस्से की गार्डियन और निगरान भी हो। यानी वो इसे न इस्तेमाल कर सकता है, न तुम्हारी मर्जी के बगैर बेच सकता है। लेकिन अंकल, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे ये सब नहीं चाहिए। बस यूं समझ लो कि ये कामरान के लिए और इसकी बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, फिर जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी बहू बनाने का मकसद यकीनन मास्टर रफीउद्दीन के साथ अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना भी था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ साथी मकसद भी था। मुझे उम्मीद है अब तक तुम इस घर के हालात और यहाँ के लोगों के रवैयों से कुछ न कुछ आशना हो गई हो जी। तो फिर यकीनन ये भी समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, मुझे तुम में एक ताबेदार बहू और वफादार बीवी नजर आई थी। मुझे यकीन था कि तुम अपने सब्र से, अक्ल से, प्यार से, मोहब्बत के दियों से इस घर को रोशन और आबाद कर दोगी, और अपनी मोहब्बत से, प्यार से कामरान के भटके हुए कदमों को वापस राह रास्त पे ले आओगी। वही समझ लो कि इस घर में तुम्हारा इम्तिहान है। कामरान के रवैयों से तुम्हें शायद कभी ये लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मैं कामरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो दिल का बुरा नहीं, बस माँ की तरबियत और लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी मोहब्बत उसे वापस उस रास्ते पे ले आएगी जिसमें चल के वो एक कामयाब इंसान बन सकता है। अंकल, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इस भरोसे को कायम रखते हुए आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। लेकिन इस सब में मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत होगी। जीते रहो, खुश रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी, और मेरी रहनुमाई और मोहब्बत हर कदम पे तुम्हारे साथ है, ठीक है? हाँ, एक बात अपने ज़हन में बिठा लो कि घर तुम्हारा भी है, तुम इस घर की बहू हो, लिहाजा किसी से डरने या दबने की कतई कोई जरूरत नहीं। ओके? मैं घर चलता हूँ। हेलो। हेलो, मैं आयला की दोस्त बात कर रही हूँ। दोस्त? कौन सी दोस्त? मैं तो एक ही दोस्त को जानती हूँ जिसका नाम राबिया है। हेलो,
हेलो बहन, कुछ बोलो भी। मैं उसकी स्कूल की दोस्त बात कर रही हूँ। ऐसे ही ख्याल आया तो कॉल कर ली। बहुत अरसा हो गया उससे बात किए हुए। यहाँ आयला नहीं है। नहीं है? कहीं बाहर गई है? नहीं, अब बस वो यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती है? देखो, तुम्हें आयला से बात करनी है तो आयला के नंबर पे कॉल करो। और ये क्या तुम मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही हो? माफ़ी चाहती हूँ आपको तकलीफ दी। आयला का नंबर ऑफ जा रहा था, इसीलिए घर के नंबर पे कॉल कर ली। आप बस ये बता दें मुझे कि वो अब कहाँ है, मैं उसे वहीं कॉल कर लूँगी। बहन, उसकी शादी हो गई है, अब वो यहाँ नहीं रहती। और अब फोन बंद करो, मुझे काम करने दो। आयला की शादी हो गई? नाइला, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी है या परेशानी? आयला की शादी हो गई। आयला की शादी? तो ये तो खुशी की बात है, इसमें इतना उदास या परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप नहीं समझेंगे रामेश, वो मेरी बहन है, उसकी शादी हो गई और मुझे खबर तक नहीं हुई। इससे बढ़कर किसी बहन के लिए दुख की और क्या बात हो सकती है? कितनी बदनसीब हूं मैं। एक ही बहन थी मेरी, उसकी भी खुशी ना देख सकी मैं। एक रिश्ते की खातिर सारे रिश्ते खो दिए मैंने। पछता रही हो? नहीं, दुख हो रहा है। काश ऐसा कुछ ना हुआ होता। सोचती हूँ काश ये सब ऐसा ना हुआ होता। काश सब कुछ वैसा हुआ होता जैसा हमने चाहा था। ना मेरे घर वालों को कोई एतराज होता और ना आपकी मामा को। तो सब कुछ कितना अच्छा होता। हम सुकून से अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे होते। ठीक कह रही हूँ नाइला, लेकिन नाइला, अगर तुमने अपने घर वालों को खोया है तो मैंने भी तुम्हारी खातिर अपनी माँ, बहन, अपना सब कुछ छोड़ दिया। हम दोनों के लिए, हमारी मोहब्बत के लिए। लेकिन ये सब वक्त ही है, तुम देखना बहुत जल्द हमारे घर वाले हमें अपना लेंगे। पता नहीं वो वक्त कब आएगा।
आज आपने इतनी देर कर दी, कहाँ गए थे? मैं इस तरह के सवालों के जवाब देने का आदी नहीं हूँ। और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? बीवी हूँ आपकी, आपकी फिक्र हो रही थी। मेरे पास नंबर भी नहीं है आपका, वरना आपको कॉल कर लेती। क्या बोले जा रही हो? फिक्र थी, कॉल कर लेती, नंबर नहीं था। ये टिपिकल औरतों वाली हरकतें मेरे साथ मत किया करो। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, माँ बनने की जरूरत नहीं है। और मेरी तो माँ ने भी मुझसे सवाल कभी नहीं किया। अगर आपकी मामा ने आपसे सवाल किए होते तो आज मुझे आपसे सवालात करने की जरूरत पेश ना आती। और वैसे भी माँ और बीवी में एक ही फर्क होता है, माँ पैदा करती है, पालती है, लेकिन शादी के बाद माँ की सारी जिम्मेदारियां आखिरी सांस तक बीवी ही निभाती है। और बकवास बंद करो यार। ये तुम इस घर में, इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की वजह से हो, वरना तुम जैसी लड़की को मैं 5 मिनट बर्दाश्त ना करूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा ये फलसफा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। मैं कब आता हूं, कब जाता हूं, किसी को जवाब देने, ओके? थैंक यू सो मच। तुम तो जानती हो इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये शादी सिर्फ साकिब की जिद की वजह से हुई है। मेरे बस में होता तो ऐसी बहू लाती कि पूरी दुनिया याद रखती है। लंच जब दिल चाहे आ जाओ। कल चलो ठीक है, कल प्लान कर लेते हैं। तुम सबको बोल दो। चलो फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज, बाय बाय। सकीना बात सुनो। जी बेगम साहिबा। जाओ कुक को बुला कर लो। बेगम साहिबा वो तो छुट्टी पर गया है। छुट्टी पर? मगर कब गया? कल। कल से कुक गायब है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं है। अगर कुक नहीं है तो खाना कौन बना रहा है? वो जी छोटी बेगम साहिबा बना रही है। क्या खाना वो बना रही है? और कुक को छुट्टी किसने दी है? छुट्टी भी छोटी बेगम साहिबा ने दी थी। वो कौन होती है मेरे मुलाजमों को छुट्टी देने वाली? आते ही इस घर में अपना रौब जमाना चाहती है। जाओ उसे बुला कर लाओ, अभी खबर लेती हूँ उसकी। ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? क्या बात है मॉम, इतने गुस्से में क्यों है? गुस्से में नहीं आऊं तो और क्या करूं? कल मैंने अपनी फ्रेंड्स को लंच पर बुलाया और कुक छुट्टी पर है। जानती हो उसको छुट्टी किसने दी है? किसने? आयला ने। आयला ने? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? इसीलिए तो मैं भी परेशान हूं कि वो ऐसा कर कैसे सकती है। उसकी इतनी जुर्रत हुई कैसे?